तो यूपीएससी का एक और मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना तथा पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब लोग जानना चाहेंगे कि यूपीएससी की देखिए क्या है कि मैं स्टडी करता हूँ तो उसी में सोचता हूँ कि आप लोगों को भी पढ़ा दिया जाए। अब जो भी लोग तैयारी करते होंगे, हालांकि ये नंबर 1 जॉब है, इंडिया के टॉपेस्ट जॉब है, कम ही लोगों की संख्या में, लेकिन इसके फ़ायदे ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो मतलब बेस्ट आप लोगों के किसी भी मुद्दे का सलूशन अधिकारी है, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत होता है। बस इतना मैं कहूँगा। अगर आपकी आवाज़ अधिकारी के पास पहुंच जाए तो किसी भी मुद्दे का सलूशन ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मैं यही वीडियो के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। भूमिका मैं देखता हूँ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी समाज के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी प्रमाणित होती है और शिक्षा नीतियों का निर्माण इसी प्रक्रिया में किया जाता है भारत में 3 दशक वर्ष 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने लागू किया है। इस नीति के प्रारूप निर्माण हेतु कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने एक बृहद बहस के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पनाओं को सामने रखा है। नई शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक का आयोजन वर्ष 2015 में किया गया। इस बैठक में 2023 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG तथा 169 परियोजन अंगीकृत किए गए। SDG का लक्ष्य 4 में समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 परिलक्षित शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशिष्ट बिंदु उच्च शिक्षा। NEP 2030 के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाना है। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा 3 वर्ष से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से निःशुल्क, सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में और कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान करना।
प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक ज्ञान NEP 2020 में व्यावसायिक ज्ञान वोकेशनल नॉलेज को प्रमुखता दी गई है। इसे मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ा गया है। कौशल विकास के साथ छात्रों को बेहतर अवसर हेतु तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संस्थानों में एक समान पाठ्यचर्या विकसित करने पर बल दिया जाना है। देश में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाना है, जिसके लिए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 की आलोचना। व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यापक दृष्टिकोण का अभाव दिखता है। इसमें समाज को उन वर्गों को समाहित करने का प्रयास कम दिखता है जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। महिलाओं, दलित तथा अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को अधिक महत्व नहीं मिला है। शिक्षा को विस्तार देने तथा समाज के वंचित वर्गों के हितों के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सकारात्मक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता की कमी। नई शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले अधिकारों आरक्षण के संबंध में स्पष्टता नहीं दिखती। इस नीति से शिक्षा के बड़े पैमाने पर निजीकरण की ओर बढ़ने का संकेत मिलता है। निजीकरण का सबसे अधिक प्रभाव समाज प्रभाव के उन वर्गों पर पड़ेगा जो हाशिए पर है। शिक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति दिखती है। उस शिक्षा के सुधार के तीव्र विभाजन से राज्यों की भूमिका स्वतः सीमित हो जाती है। वित्तीय सहायता के बारे में अस्पष्टता। नीति में केंद्र तथा राज्य सरकारों को शिक्षा निवेश बढ़ाने को कहा गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि केंद्र का शिक्षा बजटीय अनुदान स्थिर रहने की आशंका है। वर्तमान में केंद्र सरकार शिक्षा पर GDP का 3.2% हो गया है। NEP 2020 में राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया है। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया को बिना RTE के पूरा नहीं किया जा सकता है। RTE को केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने में भी इसकी कोई भूमिका निर्धारित नहीं है। निष्कर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को संरक्षित रखने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय समृद्धि को प्रभावी रूप प्रदान किया जा सकता है। सरकार द्वारा RTE एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रवृत्ति को जोड़कर प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर दक्षता स्थापित की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इस नीति को लागू करने का है। शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिस कारण भारतीय संघवाद के ढांचे के साथ नई शिक्षा नीति 2020 के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। तथापि राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर होगा। मैं बार बार वही का एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग भारत के प्रशासन से फ़ायदा उठाएं, उनसे जुड़ने का प्रयत्न करें। आपकी जो भी समस्या है, जैसे मान लीजिए स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो इस मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन अपनी आवाज़ कहाँ पहुँचाना है? अधिकारी के पास। अगर जनप्रतिनिधि के पास सलूशन नहीं है तो अधिकारी के पास सलूशन मिलेगा, क्योंकि अधिकारी जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है। तो तमाम जितने भी आपके मुद्दे हैं, मैं देखिए पढ़ाई के उपरांत यही कहूँगा, क्योंकि PSC में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, कि आपकी जो भी समस्या है, छोट से छोट बड़ा समस्या, आप लोग अधिकारी के पास पहुंचाने की कोशिश करें। हल 2 मिनट में हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि बनने से पहले ही नहीं बताना चाहिए। अब मैं बन गया तो ठीक, और नहीं बन गया तो भी ठीक है। मेरा काम जो है वो पढ़ाई करना है और अनवरत ये चलता ही रहेगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन जो लोग जुड़े हैं, जो छात्र जुड़े हैं, उनको अच्छा नॉलेज देना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि सलूशन क्या है। मैं रास्ता दिखा सकता हूं। बाकी इसी तरह की UPSC के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी अच्छा मैं करने का प्रयत्न करूँगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी शेयर करें। जय हिंद।